बाहर तो खैर ये तो रहेगा ही रहेगा। वो देखो नीचे सब बैठे हुए हैं। दोस्तों ढंग से तो काम करना आता ही नहीं है। देखो हरमन ढंग से यहाँ देखो, हाँ देखो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम सब के सब साथ में हो गए हैं। दीदी भी हमारा फोटो भी होगा। सुनो और भी बची आई मी चिंगड़ी फिंगड़ी, आई मी चिंगड़ी फिंगड़ी। और यहाँ देखो गन्ना नन्ना, गन्ना नन्ना। और यहाँ पे पतिदेव भी, और साथ में सुबह सुबह मॉर्निंग में समोसे आई। चाय तो हम पीते नहीं हैं ट्रेन में, पर समोसे देख के मन कर गया समोसे खाने का। तो गर्मा गर्म हो रखे हैं। कैसे हो रहे? बढ़िया। पर चटनी वटनी कुछ नहीं दी उन्होंने साथ में, ना तो उन्होंने चटनी दी ना उन्होंने वो दिया कुछ मिर्ची विर्ची कुछ नहीं। और यहाँ देखो इसका अलग ही चल रहा है। और यहाँ देखो एक गुडली मुडली हमारी ये भी है। गुडली मुडली, गुडली मुडली छुंडरी पुंडरी। फिलहाल ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ पे खाना वगैरह निकाल रखा हम लोगों ने। अब खाना खाते हैं। इसके पापा थोड़ा सा जूस वूस लेने जा रखे हैं। बाकी बच्चे भी मस्त करके खुश हो रखे हैं दोनों के दोनों। इनको भी खुश रहने देते हैं। गाइस अभी मैं सो के उठ के थोड़ा सा सो गई थी मैं, और यहाँ 12 बज गए। टाइम के भी 12 बज गए और शक्ल में भी 12 बज गए। सबका यही हाल, मेरा भी। ये हमारी गोबली गोबली का देख, यहाँ देखो इसको तो मच्छर ने काट दिया। यहाँ मच्छर ने नहीं सुंदरों को। और बाकी एक सुंदरी हमारी यहाँ पे भी है, ये भी एक सुंदरी प्यारी सी। तो बस अब थोड़ी देर में स्टेशन पे पहुँचने वाले हम लोग। शायद क्या पता भैया आए हमें लेने के लिए। और इसी के साथ मेरे पतिदेव लेके आ गए यहाँ पे चने की चाट। तो हम लोग उतर गए हैं स्टेशन में। और यहाँ देखो बैग देखो हमारे भाई यार, तो बैग पैक करने के लिए पैक कर। और वहाँ देखो इस बच्चे ने गुम होना, बात कुछ नहीं होना है। आजा। तो बस अब भैया आएंगे तो उसके बाद हमें सामान लेके निकलते हैं ना। सो दोस्तों हम लोग अभी फ़िलहाल आ गए हैं स्टेशन पे और भाई हमें लेने के लिए आ रखे हैं। पर भैया को दिखा नहीं सकती मैं आपको, सॉरी भैया ड्रेस में। और बाकी यहाँ पे आते इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी, कैसा गर्म हो ना, उकताहट हो रहा, उकताहट बहुत ख़तरनाक वाला। तो अभी चलते हैं क्वार्टर पे सीधा। पहले हमारे घर ही चलेंगे ना, पहले अभी खुल रखा होगा। मुंह भी ऐसा हो रखा है कि जैसे धोया भी नहीं होगा, पर धोया है सवेरे। फिर बाल वाल कुछ बांध देनी। जैसे मैं तुम्हें मिलने आती हूँ ना, जब मैं चंडीगढ़ से आती हूँ, जैसे जब हाँ यहाँ जब मैं क्वार्टर पे आती हूँ ना वहाँ से चंडीगढ़ से, तो फिर पता क्या होता है उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि तैयार व्यार होके आना। तो मैं ट्रेन में फिर मेकअप वेकअप करती हूँ। और अभी तो बरसात हो तो अभी मुँह भी नहीं धोया ढंग से। इन फाइनली पहुँच गए हम लोग हमारे क्वार्टर पे। और मेरा बच्चा कहाँ है? ध्रुवी कहाँ है? नीचे है। मुझे लगा ऊपर आ गया। लड्डू लड्डू हाँ देखा तूने वहाँ देखा? अंशी इधर देख, इधर आंटी उधर है। चलो जी, कमरे की हालत आप लोगों को दिख रही होगी। बाप रे तो स्मेल होनी खा, बहुत ज़्यादा स्मेल सी लग रही है इधर, बहुत ज़्यादा। दिलबू कहाँ आए हम? वो एकदम से वो हो गया कि ओहो याद आ गया मुझे सब कुछ। उधर मत निकालो उसको, मत निकालो अभी। जब रोड जाएंगे तब लेके जाएंगे उसको। छोड़ो, उसमें धूल लगी शो ना, भी धोना है उसको। चलो उधर चलो। टीवी देखो, सोना की टीवी। क्या है सोना की टीवी? ठीक है देखो। बाहर तो खैर ये तो रहेगा ही रहेगा। वो देखो नीचे सब बैठे हुए हैं। और यहाँ देखो बाप रे हमारे क्या हालत हो रखी है। पौधे तो सारे सूख गए खूब के। और यहाँ देखो। चलो जी अब थोड़ी देर में सफाई वफाई शुरू करेंगे। और फिलहाल बहुत गर्म सा हो रहा है, गरम गरम सा लग रहा है। तो जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे तो हमने किसी को बताया नहीं था कि हमारे, और अंशी को भी पता चला तो तुरंत खाना बनाने लगी। हमने तो मना कर दिया था, मैंने कहा मैं बना लूँगी बाद में। पर फिर भैया भी हैं, भैया ने बोला, फिर भैया को मना नहीं कर सकती। तो फिलहाल उसने यहाँ पे हमें शेक बना के दिया है मुझे और इनको। गर्मी हो रही है यार बहुत ज़्यादा, एकदम से आग लग रही है।
दोस्तों क्वार्टर पे पहुंचते ही घर की सफाई करना शुरू हो गया है। बेड की जो चादर थी हमने निकाल दी है, सब नीचे फेंक दिया है। और वैसे घर में पूरा साफ करके जा रखा था, इसलिए आपको इतना गंदा नहीं दिख रहा होगा। जैसे नॉर्मल देखो फर्श है, इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने घर को पूरा साफ सफाई करके जा रखा था। पूरा घर चमका के मैंने, जैसे दरी दुरी देखो सब मैंने फोल्ड करके, दरियाँ पूरी फोल्ड करके धो धा के एक साइड करके मैंने पूरा का पूरा कमरा। और साथ में थोड़ा सा किचन रह रखा था, किचन मैंने साफ कर रखा था वैसे पूरा, पर थोड़ा सा था बचा हुआ, पर जो मोटा मोटा होगा वो इधर उधर पड़ा होगा। बाकी मैंने पूरा साफ कर रखा था। और टंकी पूरी खाली करके थी, अभी टंकी को भी भरेंगे, अभी भरना शुरू होगा टंकी। और चलो मैडम सफाई करते शुरू करते हैं। और ध्रुवी की साइकिल देखो गंदी हो रखी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद फिर से। दोस्तों सफाई होते होते सफाई शुरू यहाँ से करते हैं। इस वाले कमरे में से साफ करके फिर ध्रुवी को बिठा देंगे ना, फिर टीवी देख लेगा, फिर हम और काम कर लेंगे। ठीक है हैं? जाओ जाओ, वो मेरे साथ कर नहीं रहा हो। दोस्तों पहले मान ली खाना अंशी बना रही थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर उनके घर में शूटिंग हो रखा है, मतलब किसी का बच्चा हो रखा होगा ना, तो मैंने नहीं खाना फिर ऐसे में, और फिर ये भी नहीं खाएंगे राहुल भी, तो फिर मैं घर पे ही बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। पहले हम फटाफट सफाई कर लेते हैं। इस कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, तो मैं ध्रुवी को इधर बैठा देती हूँ। बाकी ये फटाफट झाड़ू लगा रहे हैं और मैं पीछे से फटाफट पोछा लगा रही हूँ। ज़्यादा गंद भी नहीं हो रखा, क्योंकि सफाई करके गए हुए थे ना, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं हो रखे। तो दोस्तों अभी हम सफाई कर रहे थे। ध्रुवी यहाँ देख रहे क्या सीख रहे, देखो पानी में तैर रहा है। हाँ क्या बोले, ये कौन है? ज़ीब्रा। हिंदी में कहते हैं ज़ेब्रा। The zebra is drinking water. ज़ेब्रा पानी पी रहा है। गुड बॉय। तो दोस्तों सादा सफाई हो रही है, ये देखो यहाँ सफाई की। ध्रुवी ने फिर ऐसी गदर बदल मचा दी पूरे सामान के साथ इधर। और इधर ये देखो कचरा देख रहे हो, इधर मैंने थोड़ा सफाई कर रखी है। अभी इसको पूरा सेट करना है, इसके बाद तब उसके बाद दिखाते हैं आपको। आता है मैडम देखो वहाँ खाना बनाने पे लगी हुई है। गुड शाबाश, लगे रहो। दोस्तों ढंग से तो काम करना आता ही नहीं है, देखो अरे मैं ढंग से यहाँ देखो, हाँ देखो आते ही उल्टे काम। अरे यार इस चक्कर में हो पागल। ये सारा कांच टूट गया और ऊपर से हाथ पे इतनी जोर से लग गई। अरे कोई नहीं। फिलहाल मैंने डेटॉल डाल दिया है और थोड़ा खून रुक जाएगा तो फिर दवाई लगाऊंगी इस पे। मेरे को तो खून देख के पता नहीं क्यों अजीब सा होता है, हीट सा। दोस्तों सफाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, बस थोड़ा बचा है। और यहाँ देखो तारा मैडम की चूड़े निकल गई बाहर, ये देख सकते, इसके कलेक्शन देख रहे हो। बाबा ये बाबा है, ये सारी धूल धूल से हो गई थी बहुत ज्यादा गंदी। मैंने इनको धो दिया, नलके के नीचे लेके जाके धो दिया सीधा। चलो बढ़िया किया, थोड़ा पंखा चला दें ताकि सूख जाए टाइम से। तो वो वैसे ही उनका पानी वैसे ही। और इसके डबल तारा मैडम के घर पे पड़ी है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो तुम्हें पता श्रृंगार के सामान के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ज्यादा है ना। श्रृंगार का सामान अपनी बीवी को जितना दिलाते हो ना उतना अच्छा होता है। पूरी दुकान खरीद दूं क्या? चलो फिर गाइस कमेंट करके बताना है ना, होता है ना श्रृंगार का सामान जितना खरीदो उतना अच्छा होता बोलते हैं। तो चलो फिर करते हैं वो सफाई, उसके बाद लास्ट बचा हुआ है। आप लग गई मेरे को भूख, उसके बाद खाना खाएंगे, तब थोड़ा आराम करेंगे। ये देखो हाथ कट गया। मैं कुछ अच्छा काम बन जाता तो उल्टे काम तो होते ही होते हैं मेरे से, वो तो है ही। चाहे मैं कितना भी सेफ्टी से काम कर लूँ। दोस्तों अब जाके फाइनली टाइम कितना हो रहा है? 4 बजे होंगे, 3:30 3:30 बजे हम खाना खाने बैठे हैं। और दाल चावल ही बनाए मैंने, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। 4:30 है। 4:30 हो गए भाई साहब। कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि दाल वाल मैं जिस टाइम पे गई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि कब तक आऊँगी यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहीं जाना था मतलब ना, इस चक्कर में। तो फिलहाल आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैंने सारा सामान इधर उधर दे दिया था, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की फटाफट दाल, और हल्दी ऑर्डर करना भूल गई, तो थोड़ा सा जो था मसाला वो डाल दिया। दाल बहुत टेस्टी हो रही है, अच्छी हो रही है। भूख लगती है जब सब चीज़ अच्छा होता है। तो चलो फटाफट हम लोग भी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मेरा आगे वाला 2 कमरे तो हो गए हैं साफ अच्छे से। मैं कहते हैं सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा, आज तो और ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी 2 कमरे रहते हैं और बाकी बालकनी रहती है, तो बालकनी हम लास्ट में करेंगे शाम, क्योंकि अभी बाहर ना धूप आ रखी बहुत तेज़। तो थोड़ा जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा फिर डालूंगी वहाँ पानी वानी आराम से ना। दोस्तों अब जाके मेरे कमरों की सफाई होगी अच्छे से, सारे कमरे हो गए हैं बिल्कुल साफ चकाचक। अब रहता है किचन। इसके पापा को मैंने कहा तुम एक काम करो, ध्रुवी को सुला दो थोड़ा सा, वो सो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि बच्चा सो रखा तो चिड़चिड़ा नहीं होता, वरना चिड़चिड़ा हो जाता है फिर अगर सोए ना। तो अब रहता है किचन, बहुत ही ज़्यादा मैश हो रखा है, क्योंकि सारा सामान यहीं का
अंदर बाहर का सब यहीं डाला भी। तो अब शुरुआत करनी है यहाँ से और देखते हैं कब तक होता है किचन ख़त्म, किचन की सफाई ख़त्म और बाकी करना शुरू करती हूँ। तो 7 बजने को हो गए हैं। अब जाके मेरा किचन भी साफ़ हो गया और बालकनी भी साफ़ हो गई। मैं फटाफट नहा धो के पूजा करती हूँ क्योंकि मंदिर में भी अभी उस टाइम से फिर मैंने सफाई वगैरह की, उसके बाद हाथ नहीं लगाया मंदिर में। मैंने कहा बाद में इतने टाइम से बंद था मंदिर भी, तो गंगा जल वगैरह छिड़क के सब कुछ करके उसके बाद बत्ती जलाऊंगी। दोस्तों घर की सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है और अभी हम चलते हैं बाहर ग्रोसरी लेने के लिए। और तरह लिस्ट बना रही है। साबुन बहुत है और कपड़े धोने वाले है, कपड़े वाले धोने वाले तो कपड़े ही नहीं धोते। हाँ वही तो। और दाल होगी, आटा हो गया, मसाले हो गए, मसाले तो मसाले में हल्दी है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो दोस्तों फिर आपको थोड़ी देर में करता हूँ बात। पर तारा को बता दो क्या क्या सामान लेके आना पहले। अरे ये हाथ पे क्या पकड़ रखा आपने? कंघी गंदी से कंघी जाना है और ये लड़का उठने का नाम नहीं ले रहा। आज तो ऐसा हो रखा है जैसे पता नहीं कुंभकर्ण की तरह, वैसे तो उठ जाता है तुरंत ही। तो मैंने अंशु को बोल दिया, मैंने कहा इसको भी देखती रही बीच बीच में और हम फटाफट जाते हैं और फटाफट ग्रोसरी का सामान लेके आ जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार। कल से फिर वही खाना वाना तो बनाना ही है, हर चीज़ है ना। तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ना, तो प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं है, तो सब कुछ ही लेके आना है, तो थोड़ा हो ही जाएगा ना टाइम। तो चलो जी निकलते हैं फटाफट और फटाफट आने की कोशिश करेंगे। फिर ये हैं राशन लेने के लिए और पत्ती की शक्ल है सुर के कैसे खर्च होने वाले हैं ना इसमें। मैं यहाँ पे आए थे सिर्फ वही सामान उठाए, देखो भाई सिर्फ वही एक लौटा। यहाँ पे अपने लिए पता नहीं क्या देखने लग गया जबकि सामान हम ले चुके हैं ऑलरेडी। कति देर चले गए आगे सामान ले लेके, यहाँ देखो थैला पकड़ के। और आज हमारा ग्रोसरी का सारा सामान आ गया है। अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आज वैसे भी मंथ का स्टार्टिंग ही है, मंथ का स्टार्टिंग है आज 3 तारीख है, 28। हाँ मंथ का एंड है पर स्टार्टिंग ही लगा दो। अरे हमने फ़ोन किया था अंशी को, मैंने कहा ध्रुवी उठ गया, तो वो अभी उठा नहीं है। तो हमने यहीं से खाना वगैरह पैक करवा लिया है और खाना लेके अब सीधा घर चलते। अब कहीं हाँ अभी सब्ज़ी लेनी है हमें, और पर सब्ज़ी तो हमें रास्ते मिल जाएगी, सब्ज़ी और फल लेने हैं कुछ बस। मंकी देखो ऐसा लग रहा है क्या देख रहा है ऐसे करके। हम लोग आ भी गए हैं मार्केट से और ध्रुवी अभी तक नहीं उठा है, तो पहले जनाब के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और फिर उठाऊंगी उसको, नहीं तो फिर चिड़चिड़ फिर करेगा फिर उठते ही। चलो जी उठ जाओ जी, गुड मॉर्निंग हो गई जी, गुड मॉर्निंग छोना छी छोनो छोना। जी दोस्तों ये तो उठा नहीं, हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लेके आए हैं कढ़ाई पनीर और साथ में है रोटी नान। तो चलो अपना खाना एंजॉय करते हैं। साथ में मैच चल रहा है आज, मस्त करके मैच देखती हूँ। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता मैच में होता क्या है, वो भागने के अलावा कुछ नहीं दिखता मुझे। पर ये देख रहे हैं तो मुझे भी देखना पड़ेगा इनके साथ। पंखा बंद कर देती हूँ यार, उसको जुकाम लग रहा है, सोच कर रहा है देखो। तो मेरा खाना वगैरह तो हो गया है और ध्रुवी अभी तक नहीं उठा है, ज़बरदस्ती भी नहीं उठ रहा हो क्योंकि फिर ज़बरदस्ती भी उठाओ बच्चों को तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं, जब अपनी मर्जी से उठेगा तब देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पहाड़ उठा लिया मेरे सर पे। तो फिलहाल इसके पापा तो खाने ही खा रहे हैं, मैंने खा लिया है और अभी काम करते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को इतना रखती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।